नमो नमः छात्रों। आज हम रुचिरा जो 8वीं कक्षा में एनसीईआरटी की निर्धारित बुक है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और प्रथम पाठ जो सुभाष तानी है उसको हम आज कराएंगे। उसका सरलार्थ कराएंगे, अभ्यास कार्य कराएंगे और एक एक अक्षर को इतने अच्छे ढंग से बताएंगे कि ताकि आपको किसी भी तरह दिक्कत नहीं हो और जब आप बोर्ड कक्षा में एग्ज़ाम में बैठें तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए। देखिए, सुभाष तानी चैप्टर का जो नाम है उससे ही कुछ पता चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, सु प्लस भास, यानी सु का अर्थ होता है अच्छा, सु का अर्थ अच्छा और भास जो है उसका अर्थ होता है बोलना या बातें, यानी सु प्लस भासी तानी अर्थात अच्छी बातें। यानी आप इस चैप्टर के अंदर अच्छे अच्छे वचन सुनोगे और अगर आपने इन वचनों को अपने जीवन में उतार लिया या फॉलो किया तो आप विश्वास मानिए आपका जीवन एक अलग तरह का जीवन होगा, यानी कह सकते हैं एक अच्छा जीवन होगा। चलिए, तो पहला जो श्लोक है वो है गुना गुणज्ञेषु गुना भवन्ति। देखिए, जो ये लाइन है इसका अर्थ बड़ा सामान्य सा है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी छिपी हुई हैं। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु में सप्तमी बहुवचन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इसमें विभक्ति वचन कौन सा है, तो आपके काम आएगा। आप चाहें तो इसमें ऊपर लिख भी सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ लिख करके, सप्तमी एक वचन। यानी जो गुण होते हैं, इसका अर्थ है गुण जो होते हैं, गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहने पर ही गुना भवन्ति, गुण बने रहते हैं। अर्थात जो गुण हैं, गुणों का विकास तभी होता है जब हम गुणवान व्यक्तियों से संगति करें, उनके संपर्क में रहें, तभी वो गुण रहते हैं। अगली लाइन में देखिए, ते निर्गुणम प्राप्य। वे जो गुण हैं ना, अगर निर्गुणी व्यक्ति, गुणहीन, जिसके अंदर गुण नहीं है, दुर्गुण है, उसके साथ रहते हैं, प्राप्य मीन्स उनके साथ मिलकर के रहते हैं, भवंती दोषा, तो वो दोष हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। अर्थात अगर गुणवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वो गुणों में बढ़ोतरी होगी और अगर गुणहीन व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो उनमें क्या होगा, नुकसान होगा, यानी दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसी में आगे है सुस्वाद तोया। देखिए, संस्कृत जो है वो उदाहरण बड़ा अच्छा समझाती है। उदाहरण क्या है इसमें, सुस्वाद, जिस प्रकार सुस्वादु तोया, तोया का मतलब पानी, जल। देखिए, आप इसके सामने यहाँ लाइन खींच लो और आप इन वर्ड को लिख भी सकते हो सकता है वर्ड मीनिंग में आपको ये नहीं मिले। तोया का अर्थ क्या है, पानी। प्रय भवंती, होती हैं या बहती हैं, नद्य मीन्स नदियाँ। जो नदियाँ होती हैं वो स्वादु तोया, स्वाद जल वाली होती हैं, यानी उनका जो जल है वो मीठा होता है, स्वाद होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, जैसे ये वर्ड है इसको आप अलग कर लें, इसके लिए भी लाइन खींच सकते हो, संधि विच्छेद कर लें, ये आपके काम आएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, समुद्रम ऐसे कर लें, प्लस अब इसमें देखिए यहाँ से आ की साउंड आ रही है, आ साद। आप कहोगे सर इसका क्या अर्थ है, समुद्र तो आप जानते ही हो, आसाद का अर्थ है जो ऊपर, प्राप्य का अर्थ है पहुंचकर। समुद्रम आसाद, समुद्र में पहुंचकर या समुद्र में जाकर के जब मिलती हैं नदियाँ, गिरती हैं। भवंती एपेया, इसको भी आप अलग कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा स्पष्ट, भवंती प्लस एपेया। एपेया का अर्थ है पीने योग्य नहीं, जो न पीने योग्य हो, जो पीने योग्य नहीं हो। भवंती मीन्स होती हैं, अर्थात जो स्वाद जल लेकर के नदियाँ बहती रहती हैं, वे जब समुद्र में गिरती हैं या पहुँचती हैं तो वह
पीने योग्य नहीं रहती, यानी उनका जो जल है वो कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे श्लोक को कर रहे हैं, आप ध्यान से इसको देखें और इसको कंठस्थ भी याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको सेकंड श्लोक के बारे में बताऊंगा। देखिए इसमें कई वर्ड आए हैं, साहित्य, संगीत, कला, विहीने, अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला यानी आर्ट, विहीन का अर्थ है रहित, जो व्यक्ति जिस पर ना साहित्य आता है, ना संगीत की विधा आती है, ना ही कला यानी आर्ट जो जानता है, इन सब से रहित है, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन, यानी इस पृथ्वी पर वह व्यक्ति बिल्कुल साक्षात पशु की तरह है, लेकिन पूंछ, पुच्छ का अर्थ है पूंछ और विषान का अर्थ है सींग और हीन का अर्थ रहित। ऐसा मानो वह व्यक्ति पशु है, लेकिन कैसा पशु है, ना उसको पूंछ है और ना उसको सींग है, बिना पूंछ और सींग वाला पशु है। और आगे देखो, तृणम ने खादन अपि जीवमान, वह तिनके भी नहीं खाता है। तिनके का अर्थ है यहाँ घास से, ये लिख लो आप, तृणम का अर्थ है घास। वैसे तृणम का अर्थ देखो तिनका होता है, लेकिन जो घास है वो भी तिनके ही होते हैं। तो यहाँ है, इसका अर्थ है तृणम ने खादान अपि, इसको भी जब आप अलग करोगे खादान, देखिए मैं अलग कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, खादान प्लस अपि, घास ने खाते हुए भी जीवमान वह जीव, तद भागदेयम परम पशुनाम, परम पशुनाम का अर्थ है पशुओं का ये सौभाग्य है, ये भाग्य है कि वह घास फूस नहीं खाता। यानी इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है कि कुछ लोग ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ना उन पर संगीत आता है, ना ही कोई उनके अंदर क्वालिटी है, कला है, सब चीज़ों से रहित हैं। फिर उनमें और पशुओं में अंतर क्या है, केवल एक अंतर है कि वो घास नहीं खाते, उनको पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, इससे वो रहित हैं। और पशुओं का सौभाग्य इसलिए बताया है इसमें कि पशु घास खाते हैं, अगर वो मनुष्य घास भी खाने लगें तो पशुओं के लिए घास मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो पशु कह रहे हैं ये हमारा सौभाग्य है कि वे व्यक्ति हैं तो हमारी तरह पशु, लेकिन वो घास नहीं खाते, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 3। तीसरा जो श्लोक है वो क्या कह रहा है, ये भी हमें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि सुभाषित जो होता है ना, सुभाषित का अर्थ होता है अच्छे वचन, और इसके अंदर सब बातें आपको अच्छी मिलेंगी। लुब्धस्य नश्यति यस्य, आप इसको यहाँ तक करें, इसमें बेशक कोमा लगा लें। लुब्धस्य मीन्स लोभी का, षष्ठी विभक्ति है इसमें, आप लिख सकते हैं ऊपर षष्ठी एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी लोभी का नश्यति नष्ट हो जाता है, यस्य मीन्स सम्मान, कीर्ति। जो लोभी व्यक्ति होता है, लोभ करता है, उसका सम्मान सबसे पहले नष्ट होता है। आगे चलते हैं, पिशुनस्य मैत्री, मैत्री का अर्थ है मित्रता, लेकिन पिशुनस्य शब्द इसका आप लिख लीजिए, पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर, जो लोग चुगली करते हैं ना, चुगलखोर, यानी चुगली करने वाले लोगों की मित्रता ज़्यादा दिन नहीं ठहरती, उनकी मित्रता टूटती रहती है, क्योंकि उनको आदत होती है चुगली करने की। तो इसलिए आपको क्या शिक्षा मिली है इससे, कि आपको भी चुगली नहीं करनी चाहिए अगर मित्रता कायम रखनी है। नष्ट क्रियस्य कुलम, देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसको ध्यान रखें। कुलम जो वर्ड है, इसको जब अलग करेंगे आप तो ये इसके साथ जोड़ा बनेगा, नष्ट क्रियस्य, अर्थात जो परिवार, कुल का अर्थ है परिवार, जिस परिवार के अंदर लोग कार्य नहीं करते, क्रिया का अर्थ है क्रियाकलाप, जब क्रियाकलाप नहीं करते, कार्य नहीं करते, बैठकर खाने लगते हैं, तो वह कुल नष्ट हो जाता है, वह परिवार नष्ट हो जाता है। अब इसको जब अलग करेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, इसमें क्या क्या है, कुलम, ये संधि विच्छेद भी कर रहा हूँ, अर्थ, अर्थ का अर्थ है धन, परस्य,
परस्य, पर का अर्थ होता है दूसरा। इसमें जो ये अर्थ परस्य शब्द है ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी दूसरे का धन, दूसरे के धन पर जिस व्यक्ति की निगाह रहती है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, यानी वह व्यक्ति धार्मिक नहीं कहलाता जिसकी निगाह दूसरे के धन पर रहती है। तीसरी लाइन देखिए, विद्या फलम वैष्णने, वैष्णने, वैष्णने होता है बुरी जिसको लत होती है, बुरी आदत होती है। बुरी आदतों को आप जानते ही हो, कुछ छात्र कम उम्र में नशा करने लगते हैं और कुछ इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, बातूनी होते हैं, उनको बुरी आदत बोलते हैं। बुरी आदत वाले छात्रों की या लोगों की विद्या का फल नहीं मिलता, यानी विद्या उनकी नष्ट समझो। बुरी आदतों से विद्या स्वतः ही नष्ट हो जाती है, अर्थात उन्हें विद्या का फल नहीं मिलता। कृपणस्य, जो कंजूस होता है, देखो संस्कृत कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है, तभी तो इसको संस्कारवान भाषा बोलते हैं और देव भाषा भी बोलते हैं। कृपणस्य, जो कंजूस व्यक्ति होता है, सौख्यम, सौख्यम मीन्स सुख, उसका सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का उसको सुख नहीं मिलता क्योंकि वो पैसा खर्च करना चाहता नहीं है। अब जब पैसा खर्च नहीं करेगा तो फिर आनंद कहाँ से आएगा, इसलिए जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। आखिरी जो लाइन है उसको ध्यान से देखिए, राज्यम प्रयमत सचिवस्य नर अधिपस्य। देखिए नर का अर्थ है व्यक्ति और अधिपस्य होता है स्वामी, यानी लोगों का जो स्वामी कौन होता है, राजा। तो इसका अर्थ लिख लीजिए आप, राजा। जो राजा होता है और राजा का जो सचिव होता है, अगर वो प्रेमत, प्रेमत का अर्थ है आलसी, तो इसको भी लिख लीजिए आप। आलस तो देखो कुछ छात्रों के अंदर भी होता है। इसमें बताया अगर राजा का जो सचिव है, सेक्रेटरी जो है, अगर वो आलसी है तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो बातें बताई हैं उनको आप ध्यान से सुने और उनको अपने जीवन में उतारें, धारण करें, तभी आपका भी कल्याण होगा और भी समाज का कल्याण होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्योंकि इसमें 7 श्लोक हैं और मैं 7 के 7 श्लोकों को आपको अच्छे ढंग से करा रहा हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक नहीं करें। मैं इसकी आपको एक्सरसाइज भी कराने वाला हूँ अभी। देखिए नंबर 4 जो आपका 4th श्लोक है वो कह रहा है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा पीकर, रसम रस को, तू का अर्थ है तो, कटुकम अर्थ है कड़वा, मधुरम अर्थ है मीठा, समानम मीन्स बराबर। अब आप कहोगे जी इससे तो अर्थ समझ में नहीं आया। अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन से क्लियर हो जाएगा। माधुर्यम एव, माधुर्यम एव, इसको भी आप लिख लीजिए और बुक के अंदर पेंसिल ही चलाएं ताकि जब आप इसको कंठस्थ कर लें, समझ में आ जाए, तो फिर आप इरेज कर सकें। माधुर्यम एव यानी मधुरता ही, जनयेत, देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा जनयेत। जनयेत का अर्थ है उत्पन्न करता है, करती है। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मधुमक्खी आपने सुना होगा, मधुमक्खी असौ वह, अर्थात मधुमक्खी क्या करती है, रस कड़वा पिए या मीठा पिए, समान बराबर रूप से कड़वा और मीठा दोनों तरह के रस वो ग्रहण करती है, लेकिन मधुरता ही उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी क्या पैदा करती है, मिठास, शहद उत्पन्न करती है, चाहे वो कटुकम कड़वा रस पिए या फिर मधुर रस मीठा रस पिए, समान रूप से वो बराबर रूप से। देखो वो मधुमक्खी क्या करती है, फूलों पर बैठती है, कुछ फूल कड़वे होते हैं वहाँ से भी रस ले लेती है, लेकिन उसको किस में बदल देती है, मिठास में। ये लाइन हमें क्या समझाने की कह रही है कि कभी भी परिस्थिति ऐसी आए कि हमें कड़वे वचन बोलने पड़े तो हम मधुमक्खी से शिक्षा लें कि वह जब कड़वा रस नहीं बनाती, मीठा बनाती है, तो हम भी कोशिश करें कि अपने जीवन में मिठास घोलें। लेकिन इसकी अगली लाइन क्या, एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर संस्कृत में जो एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं वो साथ के साथ होते हैं। संतः तथैव, इसको मैं अलग कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए।
संधि विच्छेद हो जाएगा, आपके एक्सरसाइज में काम आएंगी ये चीज़ें। संत है यानी संत लोग, प्लस तथैव यानी उसी प्रकार संत जो सज्जन होते हैं उसी प्रकार होते हैं। सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय, यानी वो सज्जन लोगों के या दुष्ट लोगों के वचनों को सुन करके, सज्जन लोग कुछ बोलें या दुर्जन लोग बराबर उनके वचनों को सुनते हैं और उनको सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी मधुर रस, सूक्त मीन्स बातें, मीठी बातें ही, सृजंती मीन्स पैदा करते हैं, यानी मीठे वचन ही बोलते हैं। चाहे वो दुर्जन से कैसे कठोर शब्द सुने, दोनों की बातों को सुनते हैं सज्जन जो लोग होते हैं, और दोनों की बातों को सुनने के बाद जब वो बोलते हैं तो मिठास वाला ही बोलते हैं, मीठा ही बोलते हैं। तो ये चौथा श्लोक आपका फिनिश हो गया है। अब हम 5वें श्लोक की बात करते हैं, नंबर 5। देखिए इसमें विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंब्यते। देखो मैं अलग अलग करके बोल रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर को पढ़ते समय उच्चारण का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सीखें। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर भी कुछ लोग होते हैं जो जिनका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, या फिर वो हिंदी खुद ही देख देख कर पढ़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात का, उच्चारण भी सीखना है और साथ के साथ इसकी हिंदी भी सीखनी है। इसमें जो मैं संधि करा रहा हूँ वो भी सीखनी है। विहाय पौरुषम, पौरुष होता है बेटा पुरुषता, पुरुषता बोले तो परिश्रम, ठीक है, मेहनत, मेहनत को विहाय छोड़कर, यह का अर्थ है जो, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, दैवम, देखिए इसको मैं अलग कर देता हूँ, दैवम, दैवम होता है बेटा भाग्य, इसको आप ध्यान रखें। दैवम प्लस एव, एव का अर्थ है ही, फिर है अवलंब्यते, अवलंबते अर्थात जो लोग दैवम भाग्य को ही सहारा मानते हैं, परिश्रम तो करते नहीं हैं, केवल भाग्य पर आश्रित रहते हैं, ये भी आप बोल सकते हो। जो लोग केवल भाग्य को ही सहारा मानते हैं कि भाग्य में जो होगा देखा जाएगा, और परिश्रम नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, परिश्रम को त्याग देते हैं, उनका क्या हाल होता है देखिए। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल। ये बेटा वो प्रसाद नहीं है जो आप लेते हो ना, प्रसाद खाते हो, वो नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। ये है प्रासाद अर्थात महल। सिंहवत, शेर की तरह, महल में जब शेर पिंजरे में बंधा होता है तो उसका उदाहरण दिया है कि महल के अंदर रहने वाला शेर, तस्य मूर्धन, मूर्धन होता है बेटा सिर, उसके सिर पर तिष्ठन्ति बैठ जाते हैं, वायसा होते हैं कौवे। देखिए शेर जब पिंजरे में बंद होता है महल के अंदर या जू के अंदर, तो उसका जो पिंजरा है उस पिंजरे के ऊपर क्या बैठ जाते हैं, कौवे आकर के बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंद है उसमें, पिंजरे में कुछ कर नहीं सकता, और कौवे उसके सिर पर बैठे हुए हैं। जबकि शेर एक पावरफुल जानवर होता है और वो जंगल का राजा भी होता है। इसी प्रकार व्यक्ति जो होता है चाहे कितना ही पावरफुल हो, अगर वो परिश्रम त्याग देता है, पौरुष का अर्थ परिश्रम, मेहनत नहीं करता, उसे छोड़ देता है और भाग्य के सहारे रहता है, उसकी हालत उसी शेर की तरह हो जाती है जो महल में पिंजरे में बंद है और उसके पिंजरे के ऊपर उसके सिर पर कौन बैठे हुए हैं, कौवे बैठे हुए हैं। अर्थात इसका भावार्थ क्या हुआ कि हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में परिश्रम का साया नहीं छोड़ना चाहिए, भाग्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। अब चलिए नंबर 6, नंबर 6 पर चलते हैं। तो जो ये नंबर 6 है, पुष्प पत्र फलचय छाया मूल वलकल दारू भी। देखो इसको अलग अलग मैं समझा रहा हूँ। पुष्प का अर्थ है फूल, पत्र का अर्थ है पत्ते, फल का अर्थ आप जानते ही हो फल, और छाया, छाया भी आप जानते हो। मूल, मूल का अर्थ है जड़, जड़ का अर्थ है जड़ी बूटी, और वलकल,
वल्कल होता है बेटा पेड़ की छाल, पेड़ की छाल, उससे दवाइयाँ बनती हैं पेड़ की छाल से। और जो दारू भी शब्द है, दारू भी, इसका अर्थ है लकड़ियों के द्वारा, लकड़ियों द्वारा, अर्थात धन्या महीरुहा, महीरुहा का अर्थ है वृक्ष, धन्य है वृक्ष, धन्य है वृक्ष जो हमें क्या क्या देते हैं, फूल, पत्ते, फल और छाया, जड़ी बूटी, छाल, पेड़ों की छाल और लकड़ियाँ दे करके, ये शाम विमुखम यान्ति ने अर्थिने, इसको भी अलग कर रहा हूँ वरना आप कन्फ्यूज रहोगे, ने को अलग प्लस अर्थिने, अर्थिन होते हैं मांगने वाले, अर्थिन होते हैं मांगने वाले, यानी धन्य किस लिए है वृक्ष, जो विमुख नहीं करते, मना नहीं करते मांगने वालों को व्यर्थ ही में, बेकार में मना नहीं करते और अपने पास से कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं बेकार में, यानी वो खाली हाथ नहीं लौटाते। इसीलिए वृक्ष क्या है, धन्य है। वो हमें क्या क्या देते हैं ये हमने बता दिया। किसी वृक्ष पर अगर फल नहीं होंगे तो वो लकड़ी देगा, छाया देगा, पत्ते होंगे, कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी रूप में हम वृक्षों से लाभ उठाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वृक्षों को प्रणाम करने की हमारे यहाँ पर रिवाज है कि भाई वृक्ष को प्रणाम करो, और पीपल और बड़ को पूजते भी हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। तो ये इसमें वृक्षों की महिमा बताई है, इसलिए वृक्ष क्या है, धन्य है। अब है आखिरी श्लोक 7वां, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। ये जो आदावेव शब्द है इसको मैं इधर लिख रहा हूं, आप इसको देख लें, आदऊ प्लस एव, आदऊ प्लस एव। देखिए चिंतनिया ही विपदाम, विपत्ति जब आती है, मुसीबत जब आती है, तब प्रतिक्रिया ही चिंतनिया, तब अगर वो सोचें, प्रतिक्रिया का अर्थ हो गया समाधान, अगर विपत्ति आने पर ही कोई उसका समाधान खोजे, समाधान चिंतनिया सोचने लगे, तो ऐसा समझो ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे, गृह का अर्थ घर में, वहनिना मीन्स अग्नि, प्रदीप्त मीन्स जलने पर, आग लग जाने पर, ने कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है, कुआं खोदना उचित नहीं है। अगर घर में आग लग जाए और कोई कहे चलो कुआं खोदते हैं और जल निकलेगा, उससे आग को बुझाते हैं, तो क्या ये उचित है? उसी प्रकार अगर विपत्ति आए, विपत्ति के आने पर ही प्रतिक्रिया सोचें, यानी उसका समाधान सोचें। कहने का मतलब हमारे ऊपर विपत्ति ना आए उसके लिए हमें समाधान पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। जैसे आप लोग परीक्षा में बैठते हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो या टर्म एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम, अगर आप सोचते हो हम तभी पढ़ लेंगे, उसी समय हम विद्या ग्रहण कर लेंगे, तो आप सोचो कि आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए छात्रों को पहले से ही पढ़ाया जाता है। तो ये इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज भी साथ के साथ करा देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को फिनिश करने में बड़ी आसानी हो। देखिए ये लिखा हुआ है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब ये आप कहोगे सर ये कहाँ से करने, ये आपके श्लोक के अंदर ही दिए हुए। जैसे समुद्रम आसाद, ये पहले श्लोक में ही दिया हुआ है। देखिए पहला श्लोक क्या है, इसमें देखो समुद्रम आसाद्य, तो अब ये शब्द है भवन्त्य पेया, इसको मैंने अलग भी कर रखा है भवंती अपेया। आप इसको ज्यों की त्यों लिख दें इसमें से देख करके, भवन्त्य पेया। हैंड राइटिंग का आप सदैव ध्यान रखें, क्योंकि आपको जो अंक मिलते हैं वो लिखाई के आधार पर ही एग्जाम में मिलते हैं। बोलना और लिखना ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप ऐसे भर दोगे। अब जो सेकंड वाला है वो फिलअप्स किस में से लिया है, फोर्थ वाले में से लिया है।
अब हम फोर्थ वाले पर चलेंगे। फोर्थ वाला ये रहा, इसमें देखिए ये कहाँ से लिया है, वचय, वचय से पकड़ोगे वचय, ये रहा श्रुत्वा, तो आप इसके आगे क्या लिख दोगे, श्रुत्वा। ठीक है जी, इस तरह से लिख दोगे। तद भाग देयम, ये सेकंड वाले श्लोक में से लिया है, तो सेकंड वाले श्लोक को देख लीजिए। तद भाग देयम परम पशुनाम, तो आप इसमें क्या लिख दोगे, परम लिख दोगे। लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, परम में हलंत है, बच्चे हलंत नहीं लगाते, उस वजह से नंबर कट जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। जो नेक्स्ट है फोर्थ फिलप्स, वो थर्ड श्लोक में से लिया है। थर्ड श्लोक देखिए, ये रहा, क्या है इसमें, विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम। अब कृपणस्य से पहले देखिए क्या आएगा, व्यसनिने, यानी बुरी आदतें, तो आप इसको ऐसे, हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लिखाई जो होती है वो आपका एक तरह से आईना होती है। वैष्णिन्य पौरुषम विहाय, ये पांचवा श्लोक है, पांचवा श्लोक ये रहा, इसमें देखिए पौरुषम विहाय यानी परिश्रम को छोड़कर जो, डैश अवलंबते, किसका सहारा लेता है, भाग्य का, तो आप इसमें दैवम, भाग्य आप चाहें एव भी लिख सकते हैं, दैवम एव अवलंबते, जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य को ही सहारा मानते हैं। चिंतनीय ही विपदाम, ये आखिरी श्लोक है सातवां, डैश प्रतिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या वर्ड आएगा, इसमें है चिंतनीय ही विपदाम प्रतिक्रिया, आधा वेव रह रहा है, तो आप क्या करोगे, ये जो आधा वेव शब्द है इसको आप यहाँ ज्यों की त्यों लिख दोगे ऐसे। ये वर्ड मैंने आपको अलग भी करवा दिया था। फिर प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में हैं, ये मैंने अभी लिखे हैं, तो आप इनको देख लें। वैष्ण ने किम नश्यति, देखिए जब प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो सभी छात्र इस बात को याद रखें कि ये प्रश्नों के उत्तर देते समय आप प्रश्न की हिंदी अवश्य करें। प्रश्न की हिंदी बच्चे कर नहीं पाते, इसलिए उत्तर भी गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, वैष्ण ने यानी बुरी आदतों से, किम नश्यति क्या नष्ट होता है, क्या चीज़ बर्बाद होती है, विद्या फलम, विद्या का फल बर्बाद होता है जब हम बुरी लत में लग जाते हैं। कस्य यशय नश्यति, किसका सम्मान नष्ट होता है, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, माधुर्यम, माधुर्यम बोले तो मधुरता, मधुरता को क्या बोलते हो आप, मिठास। ठीक है, तो ये आपके जो श्लोक हैं उसी में से हमने लिए हैं। आगे चलिए, अगला है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मीठी बातों का रस कौन तैयार करते हैं, मीठे वचन कौन बोलते हैं, संतय सज्जन लोग। अर्थ ने मांगने वाले, केभ्य विमुखा नयांति, किससे विमुख होकर नहीं जाते हैं, पुष्प पत्र फल चय छाया मूल वलकल दारू भी। आप कहोगे क्या सर ये पूरी लाइन लिखनी है इसमें, बिल्कुल। देखिए केव्य, केव्य बहुवचन का शब्द है और ये चीज़ें बहुवचन में हैं, इसलिए आप इस तरह से भी पकड़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को देखिए, इसमें बता रखा है नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से छांट करके संस्कृत के शब्द लिखिए। तद्भव और तत्सम दो तरह के शब्द होते हैं बेटा, तो जो तद्भव है उसको देखिए कैसे लिखा हुआ है, और तत्सम जो शब्द है, तत्सम का अर्थ उसी के समान। तो नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से छांटकर संस्कृत के पद यानी तत्सम शब्द लिखिए, इनको तत्सम भी बोल सकते हो। तो जैसे कड़वा, कड़वा का आपके चैप्टर में कटुकम आया है, पूंछ के लिए पुच्छ आया है। देखिए इसमें ये ध्यान रखना, जैसे पुच्छ लिखा है तो छोटा ओ की मात्रा है, तो आप भी इस पर छोटा ओ की मात्रा चढ़ाएं। आप क्या करते हो, बड़ा ओ की चढ़ा देते हो, ये ध्यान रखना है। लोभी के लिए लुब्ध आया है। अब लोभी के लिए जब आप देखोगे बच्चे क्या गलती करेंगे, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ये काम आएंगे। लोभी के लिए एक शब्द आया है इसमें लुब्धस्य, ये रहा, ये। अब इसको देखिए, लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ है लोभी। अब ये लुब्धस्य अगर आपने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ
लोभी का ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ केवल लोभी लिखा हुआ है इसलिए लुब्ध है विसर्ग लगाओगे। मधुमक्खी यानी मधुमक्षिका, इसके पीछे कुछ बच्चे विसर्ग लगा देते हैं, नहीं लगाना क्योंकि ये आकारांत है और एक वचन है। आकारांत एक वचन में विसर्ग नहीं लगते, ये आप याद रखोगे। जैसे लता, रमा, ये ध्यान रखना है। तिनका, तिनका के लिए तिरनम, तिरनम का तिनका भी होता है और घास भी होता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 पर, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता शब्द और क्रिया शब्द छांट कर लिखो। कर्ता आप जानते हो सब्जेक्ट और क्रिया होती है वर्ब। तो इसको देखिए, निर्गुणम प्राप्य यानी गुणहीन को प्राप्त करके या उनसे मिलकर, भवंती दोषा, दोष हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। गुणहीन व्यक्ति के संपर्क में आने से जो गुण होते हैं वो दोष में बदल जाते हैं। तो इसमें निर्गुणम क्या है, सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया, और भवंती क्या है, क्रिया हो गई। कुछ छात्र क्या करेंगे, निर्गुणम को तो क्या कर देंगे सब्जेक्ट, लेकिन दोषा को करेंगे वो क्या करेंगे, क्रिया। तो ये गलत हो जाएगा, भवंती करना है। गुणज्ञेषु, इसमें गुणज्ञेषु सब्जेक्ट है और भवंती इसमें क्या है, क्रिया। वैसे तो अधिकतर मैं आपको बता दूं, एग्जाम के लिए भी बोर्ड की उसमें ये काम आता है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है अधिकतर 99%, और जो वर्ब होती है वो पूर्ण विराम से पहले होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। 1% होता है कि कुछ वर्ड में, जैसे कि यहाँ देखो पूर्ण विराम से पहले जो वर्ब है, क्रिया है, वो नहीं है, उससे पहले है, तो उसको थोड़ा रीड भी करना है हमें, जैसे मैं करा रहा हूँ, उससे आपके समझ में आ जाएगा। अगले में मधुमक्षिका है कर्ता और जनियेत है क्रिया। उससे आगे पिशुनस्य है कर्ता और नास्यति है क्रिया। ठीक है जी। नद्य, अनेक नदियाँ है सब्जेक्ट कर्ता और भवंती है क्रिया। यानी इस तरह से आप इनको पकड़ोगे। इसमें एक में ही थोड़ी गड़बड़ है क्रिया में, उसको मैंने आपको बता दिया है, उसको रीड करना है, रीड करके। अच्छा, क्रिया के लिए मैं आपको बता दूं, जिस शब्द में क्या लगी हुई है धातु, आप क्रिया कैसे पकड़ोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं। आपको देखना है धातु कौन से वर्ड में यूज हुई है, अगर धातु वाला वो शब्द है वही क्रिया होगी, तो ऐसे पकड़ना। भवंती में क्या है, भू धातु है, तो ये क्रिया बन गई। दोषा, दोषा में तो नहीं है कोई भी जो धातु है, ये तो शब्द रूप है, दोष शब्द होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। ये है प्रश्न निर्माण, ये बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रश्न निर्माण आप कभी जीवन में नहीं भूलो और चुटकियों में कर दो। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और वो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तब मैं बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों के मन में ये ज़रूर सवाल उठेगा कि सर ये जो गुनाह शब्द है, ये इसमें के क्यों आया है और नद्य में का क्यों आया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, गुनाह सबसे पहली बात पुल्लिंग है और बहुवचन है। पुल्लिंग बहुवचन में के आता है, इसलिए मैं जब किम का शब्द रूप जो प्रश्न निर्माण में यूज होता है वो आपको लिखवाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि किम का पुल्लिंग शब्द रूप अलग ढंग से चलता है और स्त्रीलिंग में अलग ढंग से, जो हमारे प्रश्न निर्माण में काम आता है। नद्य, अनेक नदियां हैं और स्त्रीलिंग है, इसलिए का और विसर्ग आ गया। लुब्धस्य में कस्य आ गया, और मधुमक्षिका ये केवल स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन, इसलिए केवल का आया है। इस का में और इस का में क्या अंतर है, दोनों स्त्रीलिंग है लेकिन वचन का अंतर है। ये एक वचन है मधुमक्षिका, और नद्य क्या है, स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसलिए का के पीछे विसर्ग आए हैं और इसमें विसर्ग नहीं आएंगे। अगर इसमें आपने भूल कर विसर्ग रख दिए तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होगा कि आप का मार्क्स कट जाएगा, और उसका कारण क्योंकि मधुमक्षिका क्या है, एक वचन, और आपने कर दिया इसको बहुवचन। तस्य मूर्धन, मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर बैठ जाते हैं कौवे, तो उसके कहाँ बैठते हैं कौवे, कुत्र आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7, देखिए उदाहरण के अनुसार पदकानी पृथक कुरुत, जो वर्ड हैं उनको अलग करो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा, समुद्रा, समुद्रमासाद, समुद्रम प्लस आसाद। हालांकि ये मैंने आपको आगे करा दिया स्टार्टिंग में,
तो आप उसे देख सकते हैं। अब ये है फिर आगे माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव। मैं इनको और करा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए साथ के साथ। अल्पम प्लस एव, इसको अल्पम प्लस एव, इस तरह से। फिर है सर्वम प्लस एव, एक जैसे हैं लगभग ये। फिर है दैवम, देखिए यहाँ बच्चे क्या करते हैं, दो मात्रा नहीं चढ़ाते, एक चढ़ाते हैं, देवम लिख देते हैं। देखिए देवम, अगर देव शब्द है तो वो उसका अर्थ है देवता, और दैवम है तो उसका अर्थ है भाग्य। अर्थ भी अलग है और मात्रा भी अलग है। महात्मा नाम उक्ति, ये वर्ड आप सावधानी से करना, इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। महात्मा नाम यानी महान लोगों की, और उक्ति, उक्ति होती है कहावतें या बातें। विपदाम, ये वर्ड भी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें भी आप गलती कर सकते हैं। विपदाम प्लस, इसमें देखो यहाँ आदा वेव, जब इसको अलग करोगे आद्यऊ प्लस एव, अब जाके हुआ, इसमें 3 वर्ड हैं, विपदाम आद्यऊ एव। तो ये चीज़ें आपका जो एक्सरसाइज है वो मैंने फिनिश करवा दिया है, सरलार्थ भी फिनिश करा दिया है, और चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा, आप इससे लाभ उठाएंगे, तभी मेरी जो मेहनत है वो सार्थक होगी। इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है आप सभी छात्रों से, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, योग्यता विस्तार वाला जो पार्ट है, इसको छात्र ये सोचते हैं ये बेकार की चीज़ है, इसको रीड करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये आएगा नहीं। मैं मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़ें, आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें कुछ चीज़ें हिंदी में हैं और कुछ संस्कृत में हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि कारण है हमको अच्छा बनना है तो अच्छी बातें पढ़नी पड़ेंगी, हमें संस्कारवान बनना है तो हमें संस्कार वाली बातें पढ़नी पड़ेंगी, धारण करनी पड़ेंगी, जीवन में अपनानी पड़ेंगी। हाँ, ये अलग बात है, किसी को हैवान बनना है, शैतान बनना है, तो वो अच्छी बातों से दूर भागता है, वो सुनता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।